वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हो गया है थर्सडे और जैसा कि मैंने कुछ वीक पहले बताया था कि सारा के दांत में कुछ इश्यूज हो गए हैं, तो आज हम लोग उसके दांत के डॉक्टर के पास फिर से जा रहे हैं और आज शायद उसके दांत में कैप लगेगा और बहुत सारा दांत उसका ख़राब हो गया है, तो बस उसी के लिए निकले हैं। आज वो स्कूल भी नहीं गई है, तो चलिए अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, चलते हैं। तो सारा के एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपका बच्चा है और अगर यूएस आने का प्लान है तो बेटर है आप अपना डेंटल चेकअप इंडिया में ही करा के आए, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही मेडिकल बहुत कॉस्टली है और हम लोगों को एक्चुअली नहीं पता था कितना कवर करेगा इंश्योरेंस, लेकिन जब सारा को दिखाया तब पता चला आई गेस ओनली 40% ही कवर करता है डेंटल में और 60% हम लोगों को देना पड़ता है, जो कि बहुत हम लोगों के लिए ह्यूज अमाउंट पड़ा था। तो अभी पहुंच गए हैं हम लोग और बस सारा का 12 बजे अपॉइंटमेंट है और अभी एकदम 12 ही बज रहा है। तो बहुत आज विंडी है, आज वेदर बहुत ही ख़राब है, हवा चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए अंदर चलते हैं। हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि 4.5 ईयर्स में सारा को एक दांत रिमूव करना होगा। शायद हम लोग बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिए थे और मैं बोलूँगी आप सबको कि ज़रूर बच्चे लोग का टीथ का चेकअप करवाते रहिएगा। तो अभी सारा अंदर गई है और यहाँ पे जो सिस्टम है हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो डॉक्टर सारा को अकेले ही ट्रीटमेंट करेंगे। और यहाँ पे ऐसा है कि पेशेंट अंदर रहता है और पेरेंट्स को बाहर रहना पड़ता है, तो पता नहीं अभी सारा कैसे रिएक्ट करेगी, पर देखते हैं क्या होता है आगे। तो 1 आवर के बाद हम लोग अंदर गए थे, सारा बाहर आ गई थी और क्योंकि उसका 8 टीथ कराना था, 7 टीथ में उसका कैप लगा है और 1 टीथ उसका रिमूव हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और जैसा कि मैं बोल रही थी कि इंश्योरेंस का, तो इंडिया में इसलिए मैं बोल रही थी कि इंडिया में दांत का ट्रीटमेंट बहुत कम में हो जाता है और यहाँ पे हम लोग जैसे बोले काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया हम लोगों का। और जैसे कि हम लोगों को पता नहीं था कितना इंश्योरेंस कवर होता है, तो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं बता सकती हूँ एक दांत के लिए $200 तक हम लोग को देना पड़ा है, क्योंकि उसको कैप लगा है और बहुत कुछ क्लीनिंग वगैरह हुआ है और क्योंकि एक दांत रिमूव भी हुआ है, तो ये सब में काफ़ी ज़्यादा लग गया। और फिर मैं थोड़ा जो ये नर्स है तो इनसे मैं पूछ भी रही थी कि क्या क्या सारा को देना है, क्योंकि रिमूव किया है और उसको कैप लगा है, तो वो बता रहे थे कि आज सिर्फ उसको लिक्विड देना है। यूजुअली इंडिया में भी वही बोला जाता है और आइसक्रीम वगैरह ठंडा वगैरह हम लोग दे सकते हैं, बट ओनली एकदम जो सॉफ्ट होता है वही सब। हाँ, कल से वो सब कुछ खा सकती है, तो बस यही एक था। और खैर हम लोग थोड़ा लेट हो गए, अगर इतना लेट नहीं होते तो शायद सारा का इतना सारा दांत का प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं इसीलिए सबको बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ कभी भी बच्चे लोगों को दांत को नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो लोग चॉकलेट्स खाते हैं छोटे एज से, तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है उन लोगों को छोटे ही एज से। तो जैसे कि सारा का हम लोग मैं बोल सकती हूँ कि ऑलमोस्ट शायद हम लोग 1 ईयर उसको दांत को नेग्लेक्ट किए, इसकी वजह से 8 दांत इफेक्ट हो गया और क्योंकि उसके गम्स में भी बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि एक दांत को रिमूव करना ही होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बाकी सारे दांत इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो बस वहाँ से फिर हम लोग निकल गए थे और निकल के फिर घर आ गए थे। सारा का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो वो बहुत थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया था उसका, तो मैं घर आते के साथ सबसे पहले उसके लिए थोड़ा खिचड़ी बना दी थी। और जैसे कि डॉक्टर ने बोला था एकदम लिक्विड जैसा देना है, तो मैं कोशिश की थी कि एकदम ही स्मैश हो जाए खिचड़ी पूरा ही तरीके से, तो मैं उसका थोड़ा सा हल्का सा ठंडा भी कर ली थी, क्योंकि उसको गर्म खाना भी देना नहीं था। बट वो नहीं खा पा रही थी क्योंकि उसको बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने ट्राई तो किया था, लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा उसको मैं और थोड़ा सा प्यूरी बना दी थी अच्छे से, जो मिक्सी होता है उसमें मैं इसको पूरा पेस्ट बना दी थी।
लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि पेन की वजह से वो खा नहीं पा रही थी और उसको हल्का-हल्का फिर फ़ीवर भी आना शुरू हो गया था और बहुत वो रोना फिर स्टार्ट कर दी थी। तो फिर राजेश जाके जो सीवीएस फार्मेसी है वहाँ जाके एक मेडिसिन है जो यहाँ पे बहुत फ़ेमस है, या इसका नाम है टाइलेनॉल। जो भी यहाँ पे रहते हैं आप लोग इसको दे सकते हैं अपने बच्चे को। ये बहुत ही अच्छा होता है फ़ीवर और कोई भी बॉडी पेन या टूथ एक के लिए बहुत अच्छा दवाई है। और ये देते के साथ सारा थोड़ा सो भी गई थी, और क्योंकि वो खाना नहीं खा पा रही थी और बहुत रो रही थी, तो हम लोग सोचे ठीक है पहले उसका सब ठीक हो जाए। तो यूजुअली जब भी सारा का तबीयत ख़राब होता है वो हमेशा राजेश को अपने पास उसको चाहिए होता है। तो बहुत रो रही थी, बोल रही थी कहाँ गए डैडा। तो जैसे ही वो फिर आते-आते राजेश आते-आते वो रोते-रोते सो भी गई थी और उसको काफ़ी पेन हो रहा था, लेकिन थोड़ा देर के बाद उठ गई थी तो मैंने उसको दवाई दे दिया था। और शाम के टाइम पे जब उसका तबीयत ठीक हो गया था, थोड़ा वो फ्रेश उसको लग रहा था, तब मैं जैसे मैंने बोला मिक्सी में पूरा प्यूरी बना के उसको दी थी। तब थोड़ा खाने के लिए वो कोशिश कर रही थी, जैसे दिन में वो बिल्कुल नहीं खा रही थी। फिर मुँह नहीं खोल रही थी तो राजेश ने फिर वो इंजेक्शन के थ्रू जैसे दवाई खाती है, फिर राजेश ने वैसे करके उसको खिचड़ी पूरा खिलाया, फिर वो खा ली थी। और फिर वो बता रही थी कि मुझे सबको दिखाना है कि मेरे दाँत में क्या हुआ है। तो ये देखिए सामने उसके दाँत जो एकदम ख़राब हो गए थे, वहाँ उसके सामने 4 टीथ में लगे हैं कैप और पीछे 2 सिल्वर कैप लगे हैं। तो ऐसे करके हम लोगों का जो दिन था काफ़ी टफ था कल का दिन, और बहुत ही मतलब पेनफुल लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे को पेन होता है तो माँ बाप को भी वो पेन होता है। बस यही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था। और मैं चाहती हूँ कि ये सिचुएशन किसी के भी ना हो तो बेटर है कि जब भी बच्चे लोगों का जैसे 2 इयर्स के बाद जो दांत पूरे ऑलमोस्ट आ जाते हैं, उसके बाद से आप लोग दांत का ख्याल रखिए बच्चे लोगों का, ताकि ज़्यादा एज होने पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए चीज़ें, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट किए थे इसलिए ऐसा हुआ था। बस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगी और ये भी बताना चाहूँगी सारा बिल्कुल ठीक है, और आप लोगों से मैं मिलूँगी फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।